लिखना स्टार्ट करें आपके साथ? हाँ, यहाँ से लिख सकते हो आप लोग। अब लिखना अदर एग्जाम्पल्स। नोट्स तो तुम लोगों के यहाँ तक कंप्लीट ही होंगे ना? यस अच्छा, सर। मैंने कल वो भेज दिए थे वीडियो, आप लोगों ने उसको थोड़ा यूज करा नहीं करा? कॉपी में से रिवाइज कर रहा था। हैं? कॉपी में से रिवाइज कर लिया था। वैसे कर लिया। देखिए, अब एक लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी वर्टेक्स पर एक एक चार्ज रख देते हैं, +q +q +q। और इसकी जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ही क्या होगा इसका ध्यान करो, न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट होगा। और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कैपिटल D सभी से। कैपिटल D। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में जैसे ये साइड है A, सारी साइड्स A होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए, अब ये जो पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को। अब कितने वेक्टर्स तैयार हो गए यहाँ पे? 3 वेक्टर्स हो गए ना। इसी तरह से अगर आप सोचो, एक स्क्वायर ले ले, जिसकी ये पोजीशन x, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर हो गया, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। लेट्स कॉल दीज डिस्टेंसेस एज d। ये मैंने d फिक्स कर लिया एक्चुअली, है ना। ये स्क्वायर है, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दिखाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सोच पा रहे? थोड़ा सा कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो या फिर जैसे मान लीजिए हम एक रेगुलर पेंटागन ले लें, और इसके परपेंडिकुलर पे तो यहाँ Q Q Q Q Q एंड अगेन ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस A। इस पॉइंट पर अपने को फील्ड निकालनी है। या फिर और अगर हम बढ़ाते जाए इस चीज को, साइड्स को बढ़ाते जाएं, ये बन गया जैसे हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इसके भी वही सेंटर से मान लो ये D D D। सो व्हाट D इज न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। ये Q Q Q Q Q और Q। तो अब ये डिस्टेंस x और इस पॉइंट पर फील्ड है। तो ये जो क्वेश्चंस है, अगर हम साइड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं लगातार, और ऐसे केस में अगर आपसे कहा जाए कि फील्ड कितनी होगी, तो जस्ट आपको ध्यान हो पहले केस में कितनी आई थी,
2kq अपॉन d स्क्वायर प्लस उसमें अगर आप देखो तो 2q आया था, क्यों आया था 2? ध्यान करो, दोनों के फील्ड वेक्टर जुड़े थे ना। अब इसमें मैं नया कुछ नहीं करना, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप देखना इजी टू हैंडल। k 3q x अपॉन इसमें कितने चार्जेस हैं? 4q 4q। अच्छा 4 लेकिन सिमेट्री होना जरूरी है, मतलब सारे चार्जेस सेम होना जरूरी है। जरूरी है। तो कितना हो गया? 5 समझ आ गया क्या करना है? जो मैंने एडिंग डाली थी अभी उसका मीनिंग समझ आया आपको? सिमेट्री की बात हम कर रहे हैं, तो अब अपने को फायदा समझ आ गया इनमें क्या है। अब इन्हीं में अगर मैं आपसे कहता कि ई मैक्सिमम कब होगा तो क्या करते हैं? ई मैक्स कब होता है? तब q मैक्सिमम जब एक्स कितना होता है? मिनिमम ई बाई रूट 2। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये डी कितना होगा, ध्यान करो। a/√3। अब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में ई मैक्सिमम होगा कब? एक्स इक्वल टू, और क्योंकि डी कितना है स्क्वायर में, डी कितना हुआ है? a/√2। पॉइंट समझ आ गया? कहने को देखने को तो आंसर अलग अलग लग रहा है, लेकिन पैटर्न एक ही है। ई मैक्स के लिए d/√2, और d कितना है इसमें? d कितना है इसमें? साइड तो a है ना। अगर ध्यान से देखो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है एक छोटा सा। हाँ तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ये एंगल है थीटा, तो आपको ध्यान है वो हम जो साइड लिखते थे a = 2x sin θ/2 लिखते थे। तो यहाँ पे 2d sin θ/2 के बराबर हो गया ना a, यानी कि d कितना हो गया? a/2d sin θ/2। sin θ/2 मतलब एंगल कितना हो गया? 2π/5 का आधा हो गया ना भाई। 5 साइड 2π बना रही है, एक साइड 2π/5 बना रही है, तो आधी साइड ये d की जगह ये हो गया। तो e मैक्स की जगह तो d, क्योंकि क्या है d d कितना है? a/2 sin π/5 है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2√2 sin 36 डिग्री। ऐसे ही हेक्सागन वाले केस में सोचो d कितना हो जाएगा? हेक्सागन में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो जाता ना, 360 यानी a ही हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू a/√3। तो एक तरीके से तो अपने को क्या लग रहा है, आंसर्स अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन उसमें d के टर्म्स में फिक्स कर लिए तो क्या फायदा नजर आ रहा है? तो उसका a/√3 होगा ना। किसका? x a/√3 को ये d/√2 आ रहा है ना, d a के बराबर आ रहा है, तो फिर हाँ d ही जब a के बराबर ही तो है उसमें। हाँ उसमें तो वही है। तो ये ऐसे जो कठिन वाले क्वेश्चन भी अपने को इनके आंसर ही पता रहेंगे, सोचो तो, है ना। यही फॉर्मूला था। 2q की जगह क्या करते हैं, समझ आ गया? सर 2 मिनट लिखना है। और भी कुछ फायदे हो सकते हैं, ध्यान करो। जब न्यूट्रल इस वाली लाइन पर हम ऑपोजिट चार्ज रख रहे थे तो एसएचएम कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, ध्यान करो। जब इस लाइन पर कोई चार्ज रखते थे ऑपोजिट नेचर का तो क्या करता था? टाइम पीरियड आया था, ध्यान करो। कुछ पिछले वाले टर्म पे वो लिखा था ना टॉपिक, टाइम पीरियड ऑसिलेटिंग पार्टिकल लिखा था, ध्यान करो। यस सर।
तो जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल वाला जो परपेंडिकुलर लाइन वाली बनाई थी एलओएसी, उसमें टाइम पीरियड कितना आया था? अगर मैं यहाँ पे 2 by root md cube upon 2k cube डिवाइडेड बाय cube 2k क्यूब। अगर ध्यान करो तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे रखा था एक ऑपोजिट नेचर का चार्ज, और अगर x d से बहुत बहुत कम है तो फिर क्या था? अगर x d से बहुत बहुत कम है तो फिर क्या था? SHM टाइम आया था। पीरियड, हाँ हाँ हाँ, SHM आया था। एक तो ये पॉइंट आया था, और दूसरा टाइम पीरियड ध्यान करो क्या आया था? 2 पाई अंडर रूट md क्यूब under root अपॉन md cube 2k क्यूब क्यूब md क्यूब अपॉन 2k क्यूब क्यूब। k क्यू 2q। हाँ k क्यूब। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि अगर मैं ये वाले एग्जांपल्स ले लूं और आपसे इसी में पूछ लूं कि टाइम पीरियड बताओ, तो क्या करोगे इसमें? d की वैल्यू रख के की जाएंगे। जगह 3q यहाँ पे अगर मैं माइनस क्यू रख दूं, यहाँ पर माइनस क्यू रख दूं, तो फिर SHM होगा। फॉर x, और यहाँ t का फॉर्मूला जो आपका 2 पाई रूट md क्यूब अपॉन k क्यू 2q आ रहा था ना? 3q 4q 5q यहाँ पर भी SHM फॉर x मच लेसर देन d। d तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 m पाई अंडर रूट md क्यूब अपॉन d क्यूब अपॉन, 4k क्यूब क्यूब। समझ आ गया फंडा क्या है? हम्म, मतलब इसका फायदा एक नहीं अनेक फायदे हो गए ना ऐसे सारे क्वेश्चंस। अब टोटल अभी और देखते हैं ना इसके फायदे, तो पता लगेंगे कि बहुत सारे हैं इसमें। ऐसे ही अगर आप ये दो एग्जांपल्स ले लो तो भी, अब यहां पर अगर आप माइनस क्यू चार्ज रख दो तो बोलो SHM होगा फॉर, x less than ठीक है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट md क्यूब अपॉन 2k क्यूब इंटू 5 टू की जगह 5 5 cube k क्यू इंटू कितना क्यू? 5q। 5 cube फिर यहाँ पर भी वही चीज लिख दी। तो ये समझ आ गया ना, मल्टीपल क्वेश्चन है लेकिन आंसर अपने पास क्लियर है। तो अपने को वो 3D वाली सिचुएशन में भी टफ नहीं रहेगा, सीधा सीधा इतना सही करना रह जाएगा। ठीक है, डन। यस सर, सर लिखना है बहुत सारा। ये देखो, चलो लिख लो, कौन सा रह गया? ये वाला हो गया क्या? नहीं, पूरा 2 minutes लिखना है। नहीं, मैं रुका बताना है। हूँ, अभी रुका हूँ मैं भी, और बताना है लेकिन रुका हूँ अभी ना। अगर साइड्स बढ़ाते जाते तो 6 7 8, समझ आ गया फंडा? तो भाई क्यू बढ़ते जाते हैं। अगर साइड्स बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट साइड कर दो इनफाइनाइट आ जाएगा। सबसे छोटा हो जाएगा वो। तो फिर वो रिंग बन जाएगी ना। हाँ और जो हम यहाँ कैपिटल क्यू का सम ले रहे हैं ना, 2q 4q 3q, ऐसा यही तो हो रहा है ना। तो अब अगर हमें क्वेश्चन किस चीज का दिया जाए? रिंग का। और रिंग के केस में डी का रोल कौन प्ले कर रहा है? रेडियस। रेडियस और इसमें अब सारा जो चार्ज है वही तो दिया जाएगा। इसमें चार्ज जो भी दिया होगा वो कैसा दिया होगा? सारा ही चार्ज तो देंगे। तो फिर ऐसे केस में ई कितना हो जाएगा और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सियल पोजीशन हो गई इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इस पॉइंट पर बतानी है तो कितनी होगी बताओ?
E इक्वल टू के, और ब्रैकेट में जो लिख रहे थे वो एक। टोटल चार्ज लिख रहे थे ना, हाँ, तो टोटल चार्ज इस पर कितना है? क्यू, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं, क्यू। टोटल चार्ज सब तरफ क्यू 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 नहीं रख रहे हैं, अब की बार क्या है, टोटल चार्ज ही तो चाहिए ना। हाँ समझ गया। समझ गए ना, वो तो टोटल चार्ज देंगे। अब इसमें लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या दी है मैंने, देखो साइड में लिखा है कांस्टेंट दे कांस्टेंट, रखी है। और ये कांस्टेंट है बताने के लिए मैं क्या कहूंगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। लीनियर है। और यूनिफॉर्म। ई को मैक्सिमम होने के लिए एक्स कितना लगेगा? ई को मैक्सिमम डी बाय करना रूट है। टू, आर बाय रूट टू। ठीक है, समझ में आ गया। हम्म, लिख ले तो फिर बताएं, है ना। थोड़ा नीचे कर दो। 2 मिनट से। एक्स में वो पूरा डिलीट हो गया इतना सारा, कितने दिन से जो लिखा था इस चक्कर में। तो डिलीट ही हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट। हाँ यार, पूरा कंप्यूटर कल बैठ गया था तो सही डिलीट कर चीज दिया है। था क्या आपने कंप्यूटर? नहीं नहीं, वो सिस्टम ही करप्ट हो गया था पूरा, सेव नहीं था ना तो चला गया। तो मतलब सर कुछ भी नहीं बचा आपके पास? नहीं, 3-4 दिन पहले तक का रह गया, पता नहीं, और 5 दिन का तो लॉस हो गया वो। 5 दिन में तो तुमने बहुत सारा लिखा था इसमें भी चीज़ें। यस सर, अब थोड़ा सा नीचे कर। ये यूनिफॉर्म चार्ट बनाना है ना? हाँ, ये यूनिफॉर्मली चार्जिंग अलग से लिख लेना, वो इसमें इसलिए नहीं लिया मैंने, थोड़ा अलग से याद रह जाएगा, लेकिन साथ में इसके ले लिया है उस पर्पज से कि आपको चीजें तो याद रहेंगी। लिख लेते हैं हाँ, यूनिफॉर्म। लिखना ही है, उसको साइड में लिख लेना नोट करके। ये 5वां एग्जाम्पल करके लिख लेना, 5वां एग्जाम्पल। एक्चुअल टाइप वाले नोट्स तो रहते हैं लेकिन हैंड रिटन वाले नहीं रहते ना, हम्म, टाइप वाले में फिर मजा नहीं आता। सर अपन सब में एक्सेल पोजीशन बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसके सभी में थोड़ा नीचे कर दो। कर दो, नीचे हो गया। यस सर। लिंक सेंड कर दो। रिंग वाला कर दिया। हाँ। अब इनके लिए ग्राफ भी क्लियर हो गया आपको, फील्ड मैक्सिमम कब है, ये सब है ना, ग्राफ तो वही वाले चल जाएंगे ना।
सर सर्कुलर मोशन की शीट भेज दीजिएगा। मेरे को वो व्हाट्सएप कर देना 4:30-5 बजे के आसपास, है ना? तो ग्रुप पे ही भेज देना। हाँ वो तो ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, जो भी डालते हैं। क्या सर? मेरे को तो तुम लोग मैसेज कर देना 5 बजे, 5 नहीं सॉरी 5:30 बजे कर देना, है ना? अभी सब टेस्ट काय में के क्या आ सर? रहा है और हो कब रहा है? सर्कुलर की शीट ना। टेस्ट अभी कल बता दें बेटा, वो अभी लौट के आने वाला ही है अपना ऑपरेटर, शायद आज आ जाएगा या शायद कल। सर 5 बजे क्या है वो बता दो एक बार। नहीं वो रिमाइंडर के लिए, वो फिर ध्यान नहीं देगा, अभी क्या क्लासेस देने लगा था। तो काय का रिमाइंडर करो ना। शीट का। अच्छा वो फ्रिक्शन की। सर्कुलर की। अच्छा ठीक है। हो गया Done, एक sir. डन। Yes, sir. 2 सेकंड सर। कितनी साइड बन रही है? इसकी डिटेल तो ये थी ऑसिलेटिंग चार्ज की पहले ही, है ना? मैंने अभी हेडिंग क्या डाली थी, ना मेन सिमेट्री एग्जांपल्स। हाँ मतलब रिजल्ट आपने निकाला एक में यूज कर रहे हो, ऐसे इतने क्वेश्चंस में। वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ रही तुम लोगों को भी? कल नहीं पढ़ी, कभी पढ़ता है क्या बोलूं? हाँ अभी तक नहीं पड़ी, मतलब आगे का पता नहीं। क्या हुआ सुबह का, हो गया तुम लोग खान सर से बातचीत, क्या हुई फाइनल? सर अरे ने सर बोला वो बोल कि रहे कि वो वो तो नहीं आपके टाइम उठेंगे पे लेने के लिए तैयार है। आपके टाइम पे वो ले लेंगे, आप सुबह ले लेना। और आप सुबह ले लेना ऐसा बोल रहे हैं। मेरा वाला टाइम मतलब ये, लेकिन उनका ये टाइम खाली है। अच्छा वो सर सुबह जल्दी आराम से थोड़ा काम करना चाहते हैं, 7 बजे उठ के खाना वाना खा के उसके बाद। एक तो बनाता हूँ, कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा ना, सारे बच्चे का चक्कर होता है। जो होता हूँ कुछ इसमें। वैसे तो भी सर एक एक आध बैच दो एक हफ्ते बाद तो फिर वो हो ही जाएगा मॉडिफाई वैसे भी। सर एक बैच जल्दी तो सब हिल जाती है। वो पूरा ही कॉम्बिनेशन जमाना पड़ता है ना सब में। लास्ट और फर्स्ट वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट चलो देखता हूँ, बनाऊंगा कुछ कॉम्बिनेशन। हो गया, पिछला हो गया। हाँ ये वाला सर अभी ऑफलाइन होने के क्या चांसेस हैं? बिल्कुल सर भी आप नहीं। बस उम्मीद पे दुनिया कायम टाइप की ही है, बस और कुछ नहीं। अरे सर अभी ऑफलाइन अभी अभी तो 2-4 महीने तो नहीं होगी। अभी तो तुम लोग ये क्वेश्चंस तैयार करो कि कौन सी वैक्सीन कौन सी कंट्री की है, ये सब पूछा जाएगा अगली बार। है नीट में क्वेश्चन आएंगे? तो 10-15 साल बाद आएंगे। नहीं पूछ लेते हैं, पहले भी ऐसे प्लेग व्लेग फैला था ना जब, तो सेम ईयर में पूछ लेते क्वेश्चन। पूछते हैं क्या? अभी तो एक ब्लैक फंगस और फैल गया है, और चल एक के बाद एक। चार्ज रखना ही रह गया था। क्यू 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 रखा था कि नहीं रखा था इस वाले में? चार्ज रखना रह गया था, चार्ज लिख लेना है ना। डन सर।
डायग्राम मत बनाओ तो वही लिख लो ना, सिमिलरली फॉर करके, है ना, इस टाइप का कुछ नोट कर लो, सिमिलरली ठीक है, 5Q 6Q। फिर देखो यहाँ पर अगर मैं -Q चार्ज रख दूं तो क्या होगा इसके लिए भी, ऐसे ये भी SHM कर लेगा अगर x d से छोटा हो बहुत, और अगर डी से छोटा नहीं हुआ तो ऑसिलेट तो करते ही, ऑसिलेट और करेगा। ऑपोजिट नेचर होना जरूरी हो तो ध्यान है, बात हो चुकी है अपनी हम्म। एक्सियल लाइन पे। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πm डी क्यूब की जगह आर क्यूब और के क्यू और Q, ठीक है ना। तो एक बार वो पेंटागन वाला दिखा दो। डायग्राम में तो कुछ बनाना नहीं है ना, वही तो कॉपी पेस्ट ही तो है। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अभी। सर नीचे वाला दिखा दीजिए, वो सर्कुलर वाला। सर एक इसके ऊपर वाला भी दिखा दो। यस सर, यस सर, नीचे वाला दिखा दो। नीचे सर्कुलर दिखा दो सर एक बार। ये सब ब्लू ब्लू आ रहा है। सर्कुलर वाला सर, इसके नीचे। डन सर। डन, सभी का हो गया बच्चों। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। पोटेंशियल में आपको ध्यान हो, अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल कैसे निकलता है, अगर सभी चार्जेस से डिस्टेंस सेम हो तो सीधे सीधे ऐड हो जाता है ना, ध्यान करो। यस सर। एल्जेब्राइक तो अपने को तो सिर्फ कौन सा डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है इसमें, x नहीं, डी, ये वाला ये वाली, आर। हाइपोड डिस्टेंस जो कि राइट। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा इस पोजीशन पे, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर v इक्वल टू के क्यू, क्यू की जगह 2q हो गया अपॉन r, जहां r कितना d है, स्क्वायर अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आप ये वाले सारे डायग्राम्स लो तो इन सब में भी तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे ये आपने ले लिए, इस वाले में क्या हो जाएगा सोचो, सेम हो जाएगा, बस वो 3/√2 की जगह 1/√2 हो जाएगा। 3/√2 कहाँ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v के 3q अपॉन, k 3q अपॉन x स्क्वायर प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 4q, अपॉन आर। और r कितना होगा भाई, ए, इसमें ए हो जाएगा और उसमें वो तो एक ही वैल्यू बाद में रख देंगे, उसमें क्या है, रहेगा तो वही ना। नहीं, पुराने वाले में उसको x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2 d की थी, जगह क्या हो वो जाएगा, 1 a/√3 हो जाएगा, और यहाँ d की जगह a/√2। a/√2 हो जाएगा। समझ आ गया अभी। यस सर। सिमिलरली फिर वो थर्ड फोर्थ सबके लिए हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रिंग ले लूं तो यहाँ पे बस मेंशन कर लेना, सिमिलरली फॉर
फिगर 3, फिगर 4। ठीक है, आगे समझ में फंडा क्या है, क्यों मैंने इस टॉपिक को कहा था आपसे सिमेट्री एग्जांपल्स। अब यहां पर अगर अपने को पता करना है पोटेंशियल, तो ये ऑब्लिक डिस्टेंस लगेगा अपना। तो ये भी फॉर्मूला कुछ नया नहीं, क्या करना है, सिर्फ v इक्वल टू के क्यू बाय आर, वेयर स्मॉल r इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2। और सेंटर पे बात करने लग जाए तो सेंटर के लिए x 0 है, एक्स 0 है, तो के क्यू बाय। आर स्क्वायर हो जाएगा, अब इसमें लेमडा कांस्टेंट लिखा था ना हमने अपने को, ध्यान हो। आर ही हो जाएगा। अब इसमें अगर लेमडा कांस्टेंट नहीं होता तो डिफरेंशिएट करना पड़ता तो। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी हो तो भी। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। ध्यान करो, ये तो सीधा सीधा सम ही कर रहे थे ना, वो एक पॉइंट नहीं रहता पोटेंशियल में कि अगर कोई डिस्टेंट पॉइंट है हाँ, तो उसके लिए। लेकिन जो फील्ड निकाली थी, यहाँ फील्ड के लिए यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। जरूरी था, यूनिफॉर्म है ना, ये नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं है। और यहां पर एक और लिख लेना, ई सेंटर पे कितना होगा, यहाँ पे सेंटर तो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ध्यान करो। 0। वो तो शुरू से लेके चल रहे हैं जो उधर एक्सियल पॉइंट का ना, न्यूट्रल पॉइंट। बोलो, क्लियर होगा ये क्वेश्चन अब? यस सर। अभी आपके 50 क्वेश्चन की बराबरी हो रही है इसमें, समझ आ रहा है ना? यस सर, फिर इलेक्ट्रिक थोड़ा सा फील्ड, लिखना है ऊपर का। हाँ लिखो आराम से, ये वाला रहेगा वो यहाँ से। हाँ, अब इसी में आप ऐसे क्वेश्चन फोर्स के लिए भी जोड़ सकते हैं। फोर्स निकालना हो तो क्या करोगे, क्यू ही करना रह गया ना सिर्फ, भाई ई तो निकाल ही लिया है, तो फोर्स निकाल सकते हैं ना आराम से। यस ऐसी पोटेंशियल निकाल लिए तो वर्क निकाल पाएंगे, है ना। उन्होंने कह दी इनफाइनाइट से ला रहे हैं, बताओ कितना वर्क होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक जगह आपको कलेक्ट हो गए तो एक पहचानने में आ जाएगा क्वेश्चन, ये फायदा इसका, है ना। डन।
यस सर। बोलो हो गया सबका? ये वाला और कर। 2 minutes. क्वेश्चंस ही हैं एक्चुअली, अब ये एक जगह आप ऑर्गेनाइज कर दिए ना, तो ये थोड़ा पहचानने में आ जाएंगे, तो जल्दी भी हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए डायग्राम से। डायग्राम तो वही है, डायग्राम में कोई चेंज थोड़ी है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। ओवर सर। तो रिंग वाला बता दो। यस सर ओवर। दोनों के सेंटर्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस बताना है। सेंटर 1 पे पोटेंशियल क्या होगा? बी क्यू
KQ1 अपॉन Q1 upon R। बस, हाँ, या दूसरे वाले के कारण नहीं होगा? ध्यान करो होगा। भाई, ये सेंटर जो है वो दूसरे वाले का क्या है? पॉइंट बन जाएगा। एक्सिस भी तो है वो। सेंटर जो है वो दूसरे वाले का क्या है? एक्सिस है। तो अगर हम VC1 पे निकालना है तो अपने को सिर्फ Q1 के कारण नहीं सोचना, ये भी तो सोचना पड़ेगा। इसके लिए ये कौन सा डिस्टेंस है? R√2 हो गया ना। R√2 हो तो ये जाएगा। सेंटर 1 के सेंटर है 1 वाली रिंग का, और एक्सियल पॉइंट है किसका? रिंग बी का। C1 इज सेंटर ऑफ रिंग A एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ Ring B। रिंग B। इसलिए ये फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे। C1 इक्वल टू KQ1 अपॉन R। आगे समझ में? ऐसे ही C2 के बारे में क्या विचार है? सेम हो होगा, जाएगा दोनों का। मैटर करेगा, बस Same। रिवर्ट हो जाएगा, Q1 Q2 इधर आ जाएगा। सेम ही हो जाएगा। सेम। K Q2 by R हो जाएगा और K Q1 by R1। यहाँ R√2 हो जाएगा और यहाँ R हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए? VC1 माइनस VC2। 2। तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? देखो, KQ1 अपॉन R ब्रैकेट में क्या हो गया? 1 माइनस 1/√2 हो गया ना, यस सर। प्लस KQ2 बाई R 1 plus 1 by root 2। 1 1 plus 1/√2 1। माइनस 1। हाँ 1 minus 1 by root 2 सॉरी। और अगर मैं इसी में क्या करूं, ये इस वाले हिस्से को ऑर्डर पलटना चाहूं तो बाहर माइनस है। बाहर माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ और यहाँ पे अब 1 माइनस 1/√2 कॉमन हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट क्या हो गया? कॉमन। कॉमन। और ब्रैकेट में क्या रह गया? KQ1 upon R minus KQ2 upon R। तो वो R भी बाहर ही ले लो मैं। K भी बाहर आ जाएगा। अब वर्क वगैरह निकालना हो तो पता ही है आपको, एक्सटर्नल वर्क इंटरनल वर्क वो जो फॉर्मूला रहते हैं ना। मान लो चार्ज को ले जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, तो कितना वर्क होगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सर्कुलर का टेस्ट कब होगा? सर्कुलर फ्रिक्शन एनालिसिस वाला नेक्स्ट वीक में होगा। और NLM फ्रिक्शन सर्कुलर है ना तीनों, तो नेक्स्ट वीक में ही हो पाएगा, अभी तो हुआ भी नहीं। थोड़ा ऊपर कर दो, लिखना है। सर इस संडे तो टेस्ट है ना? हाँ इस संडे तो Yes। आ जाएगा यार। अब देखो आज वो कम आ जाए कंफर्म एक बार ऑपरेटर, उसमें दिक्कत वही रहती है ना, उसमें चढ़ा नहीं।
तैयारी रखे रहो आप लोग पूरी, है ना। Yes. अब ये तो कंप्लीट हो गया आपका, एक नया टॉपिक आएगा उसमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो नेक्स्ट रन से ले लेंगे अब, है ना, वो पूरा अलग ही टॉपिक आ जाएगा। थोड़ा नीचे कर दो। इसको एक बार देख लो, इसमें कुछ सर मेरी एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आ नहीं रहा था मेरे को। जो सर यहाँ है द सन ऑफ ऑब्जर्विंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर इज 1 लिखवाया तो था ए। अच्छा तुम लोग ये उसमें a प्लस आर प्लस टी बराबर 1 होता है। एक कौन क्या क्वेश्चन? 1 आना है। 1 ठीक है सर। वो तो घर से लिख के भेजना होगा तुम लोगों को। हाँ वही घर से लिखना है ना सर। तो प्रूफ लिखना है या डायरेक्ट बस आंसर ही लिखना है? क्या? सर नहीं नहीं सिर्फ सब फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा तो एक क्वेश्चन क्या था? 1 लिख दो। कौन से पेपर है? सर अपन रिलेटिव मोशन कब पढ़ेंगे? अभी थोड़ा रुक के करेंगे, पहले आ जाने दो सर। ये तो रिवीजन करेंगे तब कर लेंगे अपन इसको। हाँ। अरे तुम लोग क्यों दिमाग लगा रहे हो, तुम लोग तो जो करवा रहा हूँ करते रहो सभी, है ना। फालतू में क्या मतलब, फालतू इतना भी टाइम क्यों वेस्ट करो सोचने में। तुम लोग तो जो काम दे रहा हूँ करते जाओ, प्लानिंग मत करो, है ना। अच्छा प्लानिंग से कुछ नहीं। अब अपने को ये पैरेलल जो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो 11th में अपने पढ़ा वो ठीक से एक बार पैरेलल सारे टॉपिक से टेस्ट हो जाएंगे तो फिर आपका तो सारे टीचर्स बोल रहे 11th की कांटेक्ट में रहो, टच में ना सर। 12th में रहे कि 11th में रहे? 11th में तो रहोगे ही रहोगे, मजबूरी है। 12th में भी मजबूरी है सर, वो तो रहना ही है। वही तो, टाइम है अपने पास, कोई इसमें परेशानी वाली चीज नहीं है। तो करते रहो। क्या होता है कि अगर आप छोड़ देंगे ना उस टॉपिक को तो फिर बहुत मेहनत लग जाएगी करने में, और वो और बुरा लगेगा कि पहले हो जा रहे थे अब नहीं हो रहे। इसलिए वो तो जो मैं बताता है उतना उतना तैयार करते हैं, टाइम देता जाऊंगा ना, मार्जिन दूंगा, ज्यादा थोड़ी कम थोड़ी दूंगा, है ना। ये भी हम स्लो ही लेके चल रहे हैं, ज्यादा में अपलोड नहीं डाल रहा, इसलिए इतना ही तक कर। जैसे फ्लक्स पढ़ाएंगे तो मैंने बोला ना अगले टर्न पे लेंगे, अपन नहीं ले जल्दी। यस सर। चीजें समझ में आना जरूरी है। डन सर। डन सर होगा। बस ठीक है, तो मैं एंड कर दे रहा हूँ। कोई देख लो एक बार, कुछ पूछना हो इसमें से। नहीं अब स्क्रीन वो लिखना है बस हमको, स्क्रीनशॉट। फील्ड हो गया तो फील्ड से फोर्स भी आ जाएगा, अगर कोई चार्ज रखा तो क्यू ही करना रह जाएगा बस, है ना। हाँ तो मैक्सिमम वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पोटेंशियल वाले भी जाएंगे, एक और टर्म आएगा पोटेंशियल जी, तब फिर वापस एक चीज और कर लेंगे। चलो खैर यहाँ तक हो गया, डन कंप्लीट कर Yes, sir. बस, चलो एंड कर देते हैं। थैंक यू Thank you सर, sir, bye sir. थैंक यू सर, बाय।